तासाम तत्सौभग मदम वीक्षमानम च केशवः। गोपियों के मन में इनके सौभाग्य का मद हो गया। दो तरह के अभिमान होते हैं, एक बुराई का अभिमान और एक अच्छाई का अभिमान। बुराई का अभिमान फिर भी हट सकता है, लेकिन खतरनाक होता है अपनी अच्छाई का अभिमान, सौभाग्य का मद होना। गोपियों को हो गया, हम बड़ी भाग्यशाली हैं, भगवान हमारे साथ देखिए घूम रहे हैं। जो जगत का पिता आज नंगे पांव वृंदावन की बीथियों में हमारे साथ नृत्य कर रहा है, कितनी सौभाग्यशाली हम। जबकि बार बार कहा गया कि ये बात हमेशा याद रखिए, भक्ति कृपा साध्य वस्तु है। भक्ति भगवान की कृपा से मिलती है, ना कि अपने परिश्रम से। पर गोपी आज भूल गई और उसको याद दिलाने के लिए श्री ठाकुर जी आज गोपियों को छोड़ करके यहाँ से अंतर ध्यान हुए। प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवांतर धीयते। श्री ठाकुर जी आज गोपियों को छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए और तब गोपी रुदन करती हुई श्री ठाकुर को पुकार रही है। इतने सुंदर सुंदर उद्बोधन देती है गोपी, कहती है हे दुराग्रह है, हे दुराग्रह है, मतलब अरे ए हटी प्रीतम, अब तो जिद छोड़ दो। प्रेमी जिद्दी थोड़ी होता है, प्रेम में तो जो कहे सो मान लो, और तुम हमको ही छोड़ करके यहां से चले गए। रुदन करती करती विरह में पागलों की भांति वृंदावन में श्री कृष्ण को खोज रही। श्री कृष्ण को याद करती करती वृंदावन के निकुंजों में भागती भागती गोपी कहती है, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। हे शिव ठाकुर जी, वृंदावन की गलियों में वृंदावन के वृक्षों से लिपट लिपट के वृंदावन की रज में लोटपोट होते हुए मैं बस तुम्हारा पता पूछता रहूं। मुझे मालूम है कि बिना ढूंढे आपकी प्राप्ति हो नहीं सकती, लेकिन ये भी मालूम है कि मेरे पास न कोई साधना है, न कोई बल है कि मैं तुम तक पहुंच सकूं। मेरा तुम तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है, लेकिन तुम मुझ तक पहुंच सकते हो। गोपियां वृंदावन की गायों से, वृंदावन की कोयलों से, मोर से, तुलसी से, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हे तुलसी महारानी, तू तो जानती होगी हमारा कृष्ण कहाँ गया है। तुझे बता के गया होगा, एक बार उसका रास्ता बता दे। खूब ढूंढा, खूब गोपी भागी, लेकिन जब कहीं कुछ नहीं मिला, अंत में एकत्रित होके गोपियों ने सोचा अब भागने से नहीं, अब पुकारने से मिलेगा। और एक स्थान पर बैठ के गोपी के हृदय से एक पुकार निकली जिसका नाम है गोपी गीत।
कोई गीत हंसना सिखाता है, कोई रोना सिखाता है, पर गोपी गीत भगवान को पुकारना सिखाता है। एक भाव, एक पुकार, एक मांग, गोप्यः ऊचुः। श्री शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, गोपी ने आज श्री कृष्ण को पुकारने के लिए गीत गाया। ये गोपी गीत जो है ये कनक मंजरी छंद में है। कनक कहते हैं धतूरे को। संत कहते हैं जैसे एक धतूरा खाने से व्यक्ति नशे में डूब जाता है, वैसे गोपी गीत भी व्यक्ति को प्रेम के नशे में डुबा देता है। गोपी कह रही है जयति तेधिकम, हे गोविंद तेरे इस ब्रज में जन्म लेने से इस ब्रज की जयति जयति हो गई, ये ब्रज जीत गया। वैकुंठ में लक्ष्मी तेरे चरण दबाती है, लेकिन इस ब्रज में तू नंगे पांव दौड़ा है। कांटे पत्थर तुम्हारे इस पूरे ब्रह्मांड में ब्रज एक ऐसी भूमि है जिसने कृष्ण के चरणों को स्पर्श किया है। कोई पादुका नहीं, नंगे पांव। जयति तेधिक। फिर गोपी कहती है अशुल्क दासिका, हे कृष्ण मैं तेरी बिन मोल की दासी हूं। अशुल्क दासिका, तेरा दासत्व स्वीकार करने के लिए मैंने तुझसे कुछ शुल्क नहीं लिया, कोई मांग नहीं की। हाँ, बस तेरा प्रेम मांगा है। फिर गोपी कहती है तूने हमको अघासुर से बचाया, तूने हमको धेनुकासुर से बचाया, लेकिन आज क्या? आज तो तूने ही हमें मार दिया। भगवान कृष्ण ने पूछा गोपी मैंने तुझे कहाँ मारा? गोपी कहती है तलवार से मारना ही मारना थोड़ी होता है, धनुष बाण से मारना ही मारना थोड़ी होता है। नेह किम वधा, हे गोविंद तूने अपनी आंखों से हमें मारा है। नेह किम वधा, क्या आंखों से मारना वध नहीं होता? हे कृष्ण हम गोपियां इस ब्रज की नगरी में खड़ी होके कह रही हैं तुझे पाप लगेगा। जिस कृष्ण को भगवत गीता कह रही है जो जन्म कर्म पाप पुण्य से परे है, गोपी उस कृष्ण को कहती है तुझे पाप लगेगा। माना हमसे भूल हुई थी, हमारे अंदर अभिमान प्रकट हुआ, लेकिन अपनों को तो समझाया जाता है, भागा थोड़ी जाता है। हे कृष्ण ये भगोड़ापन तुमने कहां से सीखा? तो यशोदा का बेटा तो नहीं हो सकता। यशोदा महारानी इतनी कठोर हृदय तो नहीं थी, फिर तुम्हारा हृदय इतना कठोर कैसे हुआ? तुम्हारे बिना ये वंशी की ध्वनि भी कानों में चुभ रही है, ये गले की माला भी सर्प के समान प्रतीत हो रही है, ये कोयल की आवाज भी है कृष्ण तुम्हारे बिना सिंह की गर्जना जैसी लग रही है। ब्रज का साहित्य कहता है कि भूमि असुवन सो भिजाई है। आज गोपियों ने इस पूरी ब्रज की भूमि को अपनी आंसुओं की धारा से भिगो दिया। बार बार गोपी कहती है हे गोविंद हम तुम्हारे हैं, आपके हैं, आपके हैं, और ये कहती हुई गोपी अधीर हो जाती है। 19 श्लोक जब तक गाया, जब तक गोपी के अंदर
विरह सहन करने का सामर्थ्य था, लेकिन एक समय आया जब वो सामर्थ्य टूट गया। गोपी कहती है, कृष्ण तू नहीं आया तो हम मर जाएंगे और कलंक तुझे लगेगा। ये गोपियों को छोड़ के चला गया और गोपी मर गई। और तू कहीं सोचता हो कि हमसे दूर जाने से हम तेरा पीछा छोड़ देंगी, तो ऐसा भी नहीं है। यूं दूरियां बढ़ाने से क्या हम दूर हो जाएंगी? यूं दूरियां बढ़ाने से क्या हम दूर हो जाएंगे? वृंदावन नहीं बुलाओगे तो क्या हम गैर हो जाएंगे? वृंदावन नहीं बुलाओगे तो क्या हम गैर हो जाएंगे? तेरी नहीं, मैं तेरी विरह की अजीज हूं। तेरी नहीं, मैं तेरी विरह की अजीज हूं। तुझसे दूर हूं पर तेरी दूरियों के करीब हूं। मैं तुझसे दूर हूं पर तेरी दूरियों के करीब हूं। यूं ऐसे ठुकरा दोगे तो क्या हम गैर के दर पर चले जाएंगे? नहीं नहीं, तेरे थे, तेरे हैं और तेरे होकर ही मर जाएंगे, पर तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। गोपी कहती है मर जाएंगे। भगवान कृष्ण कहते इतनी देर हो गई तुझे कहते कहते, मर जाएंगे मर जाएंगे, अब तक तो तू मरी नहीं। क्या ये सिर्फ उपमाएं देने के लिए है? जैसे कोई प्रेमी अपने प्रियतम को कहता है मैं तेरे लिए चांद तोड़ लाऊं, तारे तोड़ लाऊं, क्या तू भी बस ऐसी उपमा दे रही है? अब तक मृत्यु कैसे नहीं हुई तेरी? तो गोपी कहती है, हे कृष्ण, मर तो मैं कब की गई होती, लेकिन तव कथामृतम तप्त जीवनम, तेरी कथा ने हमें अब तक जिंदा रखा है। तव कथामृतम, तेरी कथा ही हे गोविंद हमारे लिए अमृत के समान है। ये न जीने देती है और न मरने देती है। ये तेरी कथा गाने वाले झोला टांग करके पहुंच जाते हैं, आवाज लगाते, आओ आओ कथा सुनो कथा सुनो। सुनने वाला पूछता कितना पैसा लगेगा? बोला निशुल्क, कुछ नहीं देना, फ्री में आ जाओ। और बेचारे भोले भाले लोग फ्री निशुल्क नाम सुन के झांसे में फंस जाते हैं, आ जाते हैं। एक बार आ गए और फिर ये टेढ़ी टांग वाला ऐसा पकड़ता है, ऐसा पकड़ता है, न घर का छोड़ता है न बाहर का छोड़ता है। तव कथामृतम तप्त जीवनम, इतना प्रेम, इतना प्रेम। को लोग कहते गोपी अभिमान, गोपी अभिमान कर ही नहीं सकती, गोपी में अभिमान हो ही नहीं सकता। लेकिन गोपी का ये प्रेम जो दिल में भरा, ये बाहर कैसे आता? गोपी गीत न मिलता तो साधकों का जीवन क्या होता? इसलिए भगवान ने ये सब लीला की। आज इन गोपियों को रुदन करते देखा, जब अश्रु के द्वारा गोपी का सारा कल्मश बह गया, चित्त एकदम विगलित हो गया। श्री ठाकुर जी ने देखा अब ज्यादा समय नहीं है, अब मैं गोपी से दूर नहीं रह सकता। और तब श्री ठाकुर जी गोपियों पर कृपा करने के लिए वहां जहां गोपियां श्री कृष्ण को ढूंढ रही थी, उसी स्थान पर तासाम आविर्भुच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबर धरशगवी साक्षान मनमथ मनमथ, पीतांबरधारी मोर पंखधारी भगवान श्री रास बिहारी का प्रागट्य होता है। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। 19 श्लोक गोपी ने गाए, मतलब शास्त्रकार कहते हैं हमारे शास्त्र 18 पुराण वर्णन किए गए हैं। 19वां महाभाष्य यानी महाभारत, यानी गोपी के एक एक श्लोक में एक एक शास्त्र भरा पड़ा है। पूरे 18 पुराण और महाभारत भाष्य का पूरा सार लेकर के गोपी ने 19 श्लोक में लाके रख दिया। ऐसा गोपी गीत।
भगवान श्री कृष्ण गोपी की इस भावना से बड़े प्रसन्न हुए। ठाकुर जी पुनः प्रकट हुए गोपी के मध्य और अब भगवान ने गोपी को उस दिव्य महारास में प्रवेश कराया, जिस महारास में प्रवेश करने के लिए देवतागण भी तरसते हैं, जिस महारास में प्रवेश करने के लिए भगवान विश्वनाथ भी गोपी बन करके श्रीधाम वृंदावन में आकर के विराजमान है।